वेलकम बैक। खबर दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी बेंच में शामिल थे। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। हुसैन अहमद चौधरी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अहम पेशरफ्त हुई है बानी पीटीआई की 9 केसेस में, जो कि 8 केसेस थे। तमाम 8 केसों में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी जो है वो बेंच में शामिल थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी को तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुना और ट्रायल पर भी अदालत ने बात की। अदालत ने कहा है कि ट्रायल के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे, क्योंकि इस पर ट्रायल पर असर अंदाज जो है वो इसका असर पड़ता है। तमाम दलाइल सुनने के बाद उसके बाद अदालत ने मौका दिया बैरिस्टर सलमान सफदर को, जो कि वकील थे बानी पीटीआई के। उनकी जानिब से बताया गया कि 8 केसेस में से 5 में बानी पीटीआई जो है वो नामजद ही नहीं थे, जबकि चालान भी पेश नहीं किया गया। जिसके बाद सलमान सफदर के दलाइल के साथ ही चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की 9 मई 8 केसेस में जमानतें मंजूर कर दी गई हैं और 9 मई के 8 केसेस में बानी पीटीआई को रिहा करने के अहकामात जारी किए गए हैं। ताहम अगर देखा जाए तो वो दीगर केसेस की वजह से उनको सजा भी हुई है। 180 मिलियन केस है, तो इस तरह वो जमानत के बाद 9 मई केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें बानी पीटीआई के 8 केसों में जमानतें मंजूर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी की ये 3 रुकनी बेंच था, जिन्होंने जो है वो इस हफ्ते केस की समाअत की। गुज़श्ता रोज इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी, क्योंकि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनकी अदम दस्तयाबी के बायस कोई पेशरफ्त ना होती। ताहम आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली गई है। 9 मई का ये केस है और बानी पीटीआई को अहम रिलीफ मिला है, चूंकि 2 साल से जो है ये केसेस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर है, वहाँ से उनकी जमानतें खारिज हुई। इसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट गया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जमानतें खारिज करने का फैसला बरकरार रखा और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो इन दिनों जो है वो मौसम गर्मा की तातीलात भी चल रही थी, लेकिन जमानत के केसेस जो है वो सुने जा रहे थे। इस दौरान जो बानी पीटीआई की जमानत की 8 दरखास्तें थी वो यहाँ पर आई और चीफ जस्टिस की सरबराही में यहाँ पर बेंच बना। आज एक बेंच में तब्दीली भी की गई। जस्टिस हसन औरंगजेब जो है वो बेंच से उनको आज निकाला गया, क्योंकि जो हसन अजहर रिजवी है उनको बेंच में शामिल किया गया। जी, आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच में शामिल थे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी इस बेंच में शामिल हैं। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे जानते हैं। हुसैन, इस केस में अब तक जो समाअत हुई इस बारे में ज़रा बताइएगा। हुसैन, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जी देखिए, बानी पीटीआई की जो है वो 8 जमानत की दरखास्तों पर आज वकील सलमान हुसैन, आपसे आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तें ज़मानत मंजूर कर ली है। इस डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट करें, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये अहकामात जारी किए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी बेंच में शामिल हैं। 3 रुकनी ये बेंच है और अब ये अपडेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में जो ये केस सुनने वाला बेंच था, इसमें एक तब्दीली भी की गई थी। जमानत की अपीलें सुनने वाले इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले शामिल थे, लेकिन उनकी जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये अहकामात जारी किए हैं
हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइए इस केस के हवाले से जो समातें हुई हैं उनके बारे में ज़रा बताइएगा। जी देखिए, बानी पीटीआई की 8 जमानत की दरखास्तों पर जो कि 9 मई से मुतालिक थी, उन केसेस की समाअत थी। आज बानी पीटीआई की 8 जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई है। जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उसके बाद बानी पीटीआई के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने मुख्तसर दलाइल दिए। इस दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवालात भी किए। उनका कहना था कि जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स जो है वो नहीं देखेंगे। जुल्फकार नकवी ने कहा कि एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के 2 साल बाद उनकी जमानत हुई थी और बानी पीटीआई की मुकदमात में गिरफ्तारी को 1 साल हुआ है, जमानत नहीं बनती। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि एजाज चौधरी के खिलाफ शवाहिद जो है वो नाकाफी थे, उनका नाम भी FIR में शामिल नहीं था। साथ साथ उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई 3 मुकदमात में जो है वो नामजद हैं और उन्हीं के कहने पर अस्करी जो तनसीबात हैं उन पर हमले किए गए थे। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। उनका कहना था कि बानी पीटीआई ने 8 केसेस में जमानत के लिए रजू किया है और 5 मुकदमात में बानी पीटीआई नामजद ही नहीं है और केस का चालान ही पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की हद तक दलाइल ना दें, इस पर हम कायल हो चुके हैं और शरीक मुलजमान के साथ जमानत के तसलसल पर जो है वो दलाइल दें। तमाम अदालत ने इस मौका पर एक इंडिया भी दिया कि जो ट्रायल है, नीचे जो ट्रायल चल रहा है ATC अदालतों में, उसको उन्होंने कहा कि 4 माह में मुकम्मल करने के अहकामात हम देंगे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। यही हमने देखा बार बार कि जो सलमान सफदर हैं उनको अदालत ने कम सुना, क्योंकि अदालत इस हवाले से पहले ही कायल हो चुकी थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी और कुछ चीज़ों को जो है वो हाई कोर्ट ने टच किया था, उस पर जो है वो अदालत की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर से जो है वो सवालात रखे गए, जिसके बाद अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफदर को मुख्तसर सुना और उसके बाद जमानतें मंजूर की हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस वक्त जमानत के बाद जो PTI वकला हैं ने जो है वो हमें रिलीफ नहीं दिया और हमारी जमानतें जो है वो मुस्तरद की और साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी दी, जिससे जो मुद्दई थे उनको नुकसान हुआ। अब चूंकि सलमान सफदर मुख्तसर उन्होंने दलाइल दिए थे, उनकी जमानतें बानी PTI की मंजूर की गई हैं। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी थे वो बार बार ये इस्तदा कर रहे थे कि ये जमानत की दरखास्तें जो है वो मुस्तरद की जाए, ये मंजूर ना की जाए। ताहम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है ये जमानतें मंजूर की हैं। दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा कि बानी PTI के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। जुल्फकार नकवी जो कि प्रोसिक्यूटर थे, उनका कहना था कि 3 गवाहान के बयानात बतौर सबूत पेश किए गए हैं और बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरिट पर जाएंगे तो सलमान सफदर भी बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस ने साथ साथ ये भी रिमार्क्स दिए कि मेरा काम आपको मुतनब्बा करना था, बाकी आप जैसे बेहतर समझे। इस दौरान एजाज चौधरी जी जो जमानत सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई थी, ताहम बाद में ट्रायल कोर्ट से उन्हें सजा हुई थी, उनका भी हवाला दिया गया। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पूछा कि एजाज चौधरी पर इल्जामात मौका पर मौजूदगी और साजिश के थे। ताहम दूसरे जज जो जस्टिस हसन नजर रिजवी हैं, उनका कहना था कि क्या एजाज चौधरी 9 मई के मौका पर मौजूद थे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी के मौका पर मौजूदगी के हवाले से वाज़ेह जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि आप प्रोसिक्यूटर हैं और आपको बुनियादी बात का ही इल्म नहीं। यहाँ ये नुक्ता अहम था और उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोसिक्यूटर थे वो 2-3 सवालों के जवाब जब ना दे सके तो चीफ जस्टिस ने मौका दिया सलमान सफदर को और उनका मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये जमानतें मंजूर की और साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि बानी PTI के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 3 गवाहान के बयानात बतौर सबूत पेश किए गए हैं और बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आई है वो ये थी कि जो सलमान सफदर हैं उन्होंने अपने दलाइल में जब अदालत को आगाह किया कि जो 8 केसेस हैं उनमें 5 में बानी PTI मुलजमी नामजद नहीं है और जो 8 केस हैं उनका अभी तक चालान ही पेश नहीं हुआ। बात यहाँ पर पहुंची ही थी तो उस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बस हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और तमाम 8 जमानतें मंजूर की गई हैं। जी अच्छा हुसैन, ये बताइएगा इन 8 केसेस में मुकदमात में ज़मानत की जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं, क्या इन केसेस के अलावा कोई और केस है जिसकी समाअत होना भी बाकी है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो 9 मई का जो 8 केसेस थे उनकी हद तक ही समाअत थी। ताहम इन जमानतों की मंजूरी के बावजूद चूंकि बानी पीटीआई बाहर इसलिए नहीं आ सकेंगे क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें जो है वो सजा हो चुकी है और अभी उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई है और ना ही उनकी अपील अभी मुकर्रर हो रही है और ना ही उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें अभी मुकर्रर हो रही हैं। लिहाजा जब तक 190 मिलियन केस में सजा मुअत्तल नहीं होती तब तक जो है वो जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा तोशा खाना 2 केस जो है वो भी चल रहा है, उसका भी ट्रायल जो है वो इस वक्त जारी है और उसमें भी बानी पीटीआई ने बरियत की दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर की थी, जो कि बरियत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल ने मुस्तरद कर दी थी। तो दूसरा वो केस भी इम्पोर्टेंट है जो कि इस वक्त चल रहा है। तमाम अगर इन तमाम केसेस में अगर देखा जाए तो 9 मई का जो केस था वो सबसे अहम केस था, जो कि 2 साल से ये केस चल रहा था। मुख्तलिफ अदालतों से ये होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचा और अब इस केस को जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हतमी तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी ट्रायल तो चूंकि ना शुरू हुआ है ना ही मुकम्मल हुआ है। उसकी वजह यह है कि अभी इस केस में चालान ही नहीं आया। यही चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उस पर भी सवालात उठाए हैं और ना सिर्फ जमानतें मंजूर की हैं बल्कि ये कहा है कि जो ट्रायल है वो 4 माह में मुकम्मल करने का कह देंगे। ताहम जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा उसमें जो ट्रायल है एटीसी का उस हवाले से भी जो है वो अदालत अपने ऑर्डर में लिखेगी। ताहम बड़ा रिलीफ जो है वो ये मिला है क्योंकि ये 2 साल से ये केसेस चल रही थी। जी, सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये अहकामात जारी किए, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सदीकी भी शामिल थे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो गई हैं। बानी पीटीआई ने 8 केसेस में जमानत के लिए रुजू किया, ऐसा कहना था वकील सलमान सफदर का। वकील सलमान सफदर ने दलाइल के दौरान यह भी कहा कि 5 मुकदमात में बानी पीटीआई नामजद ही नहीं थे। हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की हद तक दलाइल ना दें उस पर हम कायल हो चुके हैं, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि शरीक मुल्जिमान के साथ जमानत के तसलसल के असूल पर दलाइल दें। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सदीकी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की है। इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई थी और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था। कल जब इस केस की समाअत हो रही थी तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने अदालत को कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये जो समाअत है उसको 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दें, लेकिन समाअत आज तक के लिए मुलतवी की गई थी। मजीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, बताइए इस केस के मुतालिक और ये जो 8 दरखास्तें थीं इनके मुतालिक। हुसैन, अब तक आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी हुसैन, बताइए ये जो 8 दरखास्तें थी इनके बारे में। जी देखें, बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक जो 8 जमानत की दरखास्तें जो कि मुस्तरद की गई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और 9 मई की जो 8 जमानतें हैं वो अपीलों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आज ज़ेर समाअत थी। गुज़श्ता रोज भी इस केस की आम समाअत हुई थी, ताहम स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की अदम दस्तयाबी के बायस गुज़श्ता रोज कोई पेशरफ्त ना हुई थी। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज किया। तो आगाज पर ही चीफ जस्टिस ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन रोस्टम पर बुलाया और बानी पीटीआई के वकला सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा को कहा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, हम आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर को तफसील से सुनेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बार बार इस्तदा की कि बानी पीटीआई जो है वो मरकजी किरदार है 9 मई के केसेस में, लिहाजा उनकी जमानत नहीं बनती। दौरान समाअत जो साबिक सेनेटर इजाज चौधरी है उनकी जमानत का भी बार बार हवाला किया गया। बेंच ने 2-3 बार उनसे ये सवालात किए कि उसी 9 मई के केस में सेनेटर इजाज चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में जमानत मंजूर की थी
تاہم جو پروسیکیوٹر تھے وہ بار بار یہ استدعا کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کی جائیں، وہ مرکزی کردار ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ ہے وہ بھی بانی پی ٹی آئی نے نہیں دیا، لہذا ان کی ضمانتیں جو ہے وہ مسترد کی جائیں۔ تاہم اس دوران جو سلمان صفدر تھے ان کو عدالت نے نہیں سنا، پہلے تفصیل کے ساتھ جو ہے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کو سنا اور ذوالفقار نقوی سے جو ہے وہ مخاطب ہو کر چیف جسٹس نے کہا کہ ضمانت کیس کے دوران ہم ٹرائل کے میرٹس پر نہیں دیکھیں گے، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو مقدمات ہیں ان کو آپ کو تفصیل سے سنیں گے، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشن تھے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ جو آبزرویشن آئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں۔ ذوالفقار نقوی نے اعجاز چودھری کی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سابق سینیٹر اعجاز چودھری کی گرفتاری کے 2 سال بعد ان کی ضمانت ہوئی تھی اور بانی پی ٹی آئی کی مقدمات میں گرفتاری کو 1 سال ہوا ہے، لہذا ان کی ضمانت نہیں بنتی۔ جو پروسیکیوٹر تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ اعجاز چودھری کے خلاف شواہد ناکافی تھے، ان کا نام بھی ایف آئی آر میں شامل نہیں تھا۔ جو سابق سینیٹر تھے ان کا بار بار ذکر اس لیے ہوا کیونکہ وہ اس کیس میں شریک ٹھیک ہے حسین احمد چودھری، آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔